हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक दूसरे फाइल सिस्टम जो कि है NTFS। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको FAT32 समझाया, FAT32 से रिलेटेड कुछ ऐसे मतलब इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल दिखाया आपको, जिसमें मैंने आपको समझाया कि कैसे FAT32 में कुछ लिमिटेशंस होते हैं। हाँ, और हमें अपने उस लिमिटेशंस को ख़त्म करने के लिए हमें NTFS का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन NTFS इस तरह की चीज़ों को कैसे सपोर्ट करता? तो पहले आज इस वीडियो में मैं कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट और मे भी थोड़े इससे प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, फिर आगे इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं। तो पहली बात कि NTFS का मतलब न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। NTFS मीन्स न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। फाइन। ये अब FAT32 जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, उस FAT32 में भी एक इंडेक्स टेबल बनेगा। जो इंडेक्स टेबल, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसे देखिए। इंडेक्स टेबल के बारे में मैंने बात किया है जब मैं एलोकेशन की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स्ड एलोकेशन। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक इंडेक्स टेबल बनता है। अब FAT32 में जो इंडेक्स टेबल बनता है वो टेबल फैट ही कहलाती है, फाइल एलोकेशन टेबल कहलाती है। लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम यानी NTFS के केस में जो फाइल टेबल क्रिएट होती है, इंडेक्स टेबल क्रिएट होती है, जो ये इंफॉर्मेशन रखती है कि उसके ट्रैक सेक्टर्स में कहाँ कौन सी फाइल डेटा पड़ी हुई है। उसके लिए स्पेशल टेबल है MFT यानी मास्टर फाइल टेबल। ठीक है, ये मास्टर फाइल टेबल क्रिएट करता है। अगर बात करें इसकी कि कब ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ, तो ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ 1993 में। जबकि फैट की अगर बात करेंगे तो वो FAT32 जो है वो स्पेशली आया है 1996 में। ये उससे पहले की है। फिर भी अब आप कह रहे होंगे कि यार ये आप कह रहे हो कि ये बेहतर है, FAT32 में लिमिटेशन है, फिर भी क्यों FAT32 को बाद में लाया गया? FAT32 इसलिए लाया गया क्योंकि ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म कहने का मतलब विंडोज़ में भी सपोर्ट करेगा, लिनक्स में भी सपोर्ट करेगा। तो हमारे पास में मान ली कोई रिमूवेबल ड्राइव है, उसे मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे यूज़ करना चाहता हूँ, तो कैसे होगा? तो एक ऐसा कॉमन फाइल सिस्टम चाहिए था जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करे। इसलिए उसका फेज़ 1996 का है। अब NTFS लेकिन जो है वो सिर्फ विंडोज़ मशीन पे सपोर्ट करेगा। इट इज़ सपोर्टेड ओनली इन विंडोज़ OS। फाइन। नेक्स्ट थिंग आती है कि ये सिक्योर होता है। अब सिक्योर क्यों होता है? क्योंकि ये एन्क्रिप्शन को सपोर्ट करता है। और एन्क्रिप्शन का मीनिंग होता है कि किसी आप रीडेबल डेटा को कुछ ऐसे कोड में कन्वर्ट कर दें या इनकोडेड डेटा बना दें, या नॉन रीडेबल डेटा आप कह सकते हैं, उसमें आप कन्वर्ट कर दें। जब आप नॉन रीडेबल डेटा में कन्वर्ट कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर आपके डेटा को एक्सेस करना चाहेगा तो वो उसे इनक्रिप्शन की वजह से एक्सेस नहीं मिल पाएगा। तो दैट्स वाई कि ये सिक्योर होता है। उसके बाद बात आती है कि NTFS में फाइल को, आपके डेटा को कॉम्प्रेस करने की भी फैसिलिटी है। कॉम्प्रेस जिसका हम यूटिलाइजेशन करते हैं अपने डिस्क के स्पेस को सेफ रखने के लिए, मतलब कम यूटिलाइज होने के लिए, या हमें फाइल ट्रांसफ़र करनी है, किसी और को देना है, भैया कंप्रेस करके दे दो, छोटी जगह लेगी। ये कॉम्प्रेशन आप मोस्ट ऑफ चीज़ों में देखते होंगे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सिंपली जो जिप्ड फाइल तैयार हो जाती है। ठीक है, तो ये कॉम्प्रेशन को भी सपोर्ट करता। अब नेक्स्ट आती है कि यहाँ भी जैसे FAT32 में क्या था कि किसी भी फाइल नेम को आप अप टू 255 कैरेक्टर तक रख सकते हैं। यहाँ भी वही बात है, अप टू 255 कैरेक्टर। 255 कैरेक्टर इज़ एनफ टू कीप एनी फाइल नेम। ठीक है, अब इससे बड़ा अगर फाइल नेम सोच रहे हैं तो वैसे कंडीशन में तो आपके लिए भी वो टफ होगा, याद रखना। एनीवे, अब बात आती है, चलो नेक्स्ट, कि हमने ये सीखा था फैट के केस में कि FAT32 में अगर हमारा कोई पार्टीशन है, कोई रिमूवेबल ड्राइव है, कोई फ्लैश मेमोरी है, तो उसे हम बड़ी आसानी से विदाउट लूजिंग आवर डेटा वी कैन कन्वर्ट FAT32 फाइल सिस्टम इनटू NTFS फाइल सिस्टम। तो फिर बात आती है, क्या NTFS को वापस से FAT32 में डाल सकते हैं? नहीं। या NTFS है उसे मुझे FAT32 में लेके जाना है, क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप। ऐसे कंडीशन में आपको पेन ड्राइव को फॉर्मेट ही करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर अगर डेटा बचानी है तो पहले डेटा ट्रांसफ़र करो, फिर फॉर्मेट करो भाई। ठीक है,
अब मैटर आता है कि फाइल NTFS इज बेटर देन फैट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट आती है कि फैट 32 में क्या था कि अप टू 4 GB तक की एक सिंगल फाइल को वो सपोर्ट करेगा, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में प्रैक्टिकल में शो किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये अप टू 16 TB तक सपोर्ट कर सकता है। द मैक्सिमम फाइल साइज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इन 16 TB, बट इट डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप। ये एक बात जरूरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कितना फेवर कर रहा है, कितना उसमें सपोर्ट है, उस पर भी डिपेंड करता है। तब मुद्दा आता है कि यार अगर 16 TB तक की एक फाइल हो सकती है तो स्टोरेज कितना सपोर्ट करेगा? फैट 32 में तो मैंने बताया कि 40 GB तक, इसमें कितना सपोर्ट करेगा? तो इसमें बात आती है कि ड्राइव का साइज जो है वो आपका जाएगा 16 EB तक। EB यानी एक्साबाइट। EB अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो यूँ समझिए कि 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB एंड 1024 TB इज इक्वल टू 1 PB एंड 1024 PB इज इक्वल टू 1 EB। इमेजिनेशन बियॉन्ड जाती है स्टोरेज कैपेसिटी। 16 EB तक के सिंगल स्टोरेज को, सिंगल ड्राइव को सपोर्ट कर सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई 16 EB की कौन सी हार्ड ड्राइव आती है, तो आप अपने लोकल सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचें, आप पेन ड्राइव पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचें। आप अपने सिस्टम में जो 500 GB 1 TB की जो हार्ड ड्राइव लगाते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप सोचें जहाँ पे बल्क में डेटा स्टोर होती है। डेटा सेंटर की बात अगर सोचेंगे तो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ हार्ड डिस्क को कंबाइंड करके एक सिंगल ड्राइव क्रिएट किया जाता है। तो जब थाउजेंड्स ऑफ हार्ड डिस्क, मोर देन थाउजेंड्स ऑफ हार्ड डिस्क को हम कंबाइंड करके एक सिंगल ड्राइव क्रिएट करेंगे, तो वैसे केस में तो मुझे इस तरह के फाइल सिस्टम की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी एक पॉइंट आती है कि अगर आपका MBR है, MBR यानी मास्टर बूट रिकॉर्ड, तब वैसे केस में ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 TB तक का ही सिंगल ड्राइव सपोर्ट कर सकता है। अप टू 2 TB सिंगल ड्राइव सपोर्ट होगी। नाउ द फाइनल पॉइंट ये आती है, फाइनल पॉइंट ये आती है कि NTFS जो है वो सपोर्ट करता है स्पेशल परमिशन को। इस पे कुछ खास स्पेशल परमिशन होते हैं जिसके हेल्प से हम अपने फाइल को सेफ रख सकते हैं, है ना। अपने डिफरेंट टाइप के परमिशन लगा सकते हैं। फैट में क्या है, बस रीड राइट एग्जीक्यूट, ये 3 ही परमिशन होते हैं, रीड राइट या फुल परमिशन, यही बात आती है। तो मैंने जो इस वीडियो में इसमें आपको NTFS के बारे में कुछ थ्योरेटिकल बातें समझाई हैं, इनको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।